महाराष्ट्र में आज से कुछ दिन कबल यानी इसी हफ्ते में एक मलून जाहिल शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की। वो कोई अक्लमंद शख्स तो हो नहीं सकता जिसकी मजम्मत हर शख्स ने, मुसलमान हो या हिंदू, सभी ने उसकी मजम्मत की और उस शख्स पर कार्रवाई का मुतालबा किया कि ऐसे अफराद को फौरन जेल की आहनी सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कैसे इसके खिलाफ कार्रवाई हो, कैसे इसको जेल तक पहुंचाया जाए, इसलिए कि उसके पीछे तो हुकूमत महाराष्ट्र खड़ी है। यह बकवास करता है और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर इसकी पुष्टपना ही करता हो। कहता है कि संतों के बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की टीम खड़ी कर दी जाती है। तो यहां पर मायूसी होती है। हालात अगर ऐसे हैं तो कहां उसको सजा मिलने वाली है? नहीं मिलेगी सजा। इतना बड़ा जुर्म किया और देखो अफसोस की बात कि बहुत सी बातें सामने भी आने लगी। कभी ये पुष्पना ही करते हैं जिन पर हम भरोसा करते रहे। मुसलमानों ने, औरंगाबाद के मुसलमानों ने अपने वोटों की तकसीम की वजह से चांदी की तश्तरी में बीजेपी को एक मेंबर पार्लियामेंट दिया तोहफे में। वो जिसकी वजह से ये जुर्म हमसे हो गया, तो जरा गौर कीजिए कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया, जिसके लिए किया, पता चला कि वो शख्स भी उसके भक्तों में शामिल है। हम ये वीडियो डाल रहे हैं, गौर कीजिए और देखिए। अफसोस होता है कि गलती हम कब तक करेंगे। एहतजाज बेईमानी हो गया, एफआईआर दाखिल हुए, लेकिन अंजाम क्या होने वाला है पता चल गया। सजा तो देनी है। जिस मकसद के खातिर यह सब कुछ हुआ, वो मकसद यह है कि इलेक्शन सामने, इलेक्शन जब भी आते हैं उस वक्त इस किस्म के बेहुदा अफराद का सहारा लिया जाता है। हमारे पास भी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, हम ये कह सकते हैं
कि ये सोची समझी सियासी साजिश है कि किस तरह हिंदू और मुसलमान आपस में भिड़ जाएं और इनके लिए राह हमवार हो। पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन्होंने अंजाम अपना देख लिया। और एक बात आपको बताएं कि इससे कुछ होने वाला नहीं। कंप्लेंट से, एहतजाज से गौर करो थोड़ा कि ऐसे कई संत बड़े बड़े, ये तो चिल्लर है, बड़े बड़े संत महाराज जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन उनके जुर्म अलहदा थे। वो अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। आज भी उनके मानने वाले हजारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। वो जेल में जरूर है, लेकिन कभी किसी वक्त उन साधु संतों ने इस्लाम के खिलाफ या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, इहानत रसूल के मुर्तकिब नहीं हुए। और संत महाराज जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन उनके जुर्म अलहदा थे। वो अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। आज भी उनके मानने वाले हजारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। वो जेल में जरूर है, लेकिन कभी किसी वक्त उन साधु संतों ने इस्लाम के खिलाफ या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, इहानत रसूल के मुर्तकिब नहीं हुए। और जो इस किस्म की बकवास करते हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है और खुला छोड़कर उनकी तरफदारी की जाती है, उनकी हिफाजत के दावे किए जाते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। कोई चिल्लर लीडर भी उठते हैं, है कोई बीजेपी का वो क्या नाम है, रानी, सूरत शक्ल से तो हिंदुस्तानी दिखता नहीं। इसको आमतौर पर इसके शिवसेना के स्पोकमैन संजय राउत कहते हैं कि शायद ये हिंदुस्तान का नहीं लगता, ये तो वो है शाप सिलोट नेपाल। ये मैं तो कहता हूं वो शाप वाला भी नहीं है, ये नेपाल का बंदर। ये बार बार बकवास, हुकूमत इस पे तवज्जो क्यों नहीं देती, इस पर केस दायर क्यों नहीं होता। एमएलए है, भीख में मिनिस्टर बना हुआ उसका बाप, और वो इस किस्म की बकवास करता है। आप एक बात कीजिए, अब बात लंबी हो जाएगी। हम बहुत बोलना नहीं चाहते, मजबूर हैं, लेकिन इलेक्शन सामने है। एहतजाज से इनका दिमाग दुरुस्त नहीं होगा, कंप्लेन करने से इनको जेल नहीं जा पाएंगे। अगले इलेक्शन में मुत्तहिद होकर, देखो दो इलेक्शन में दो ही पार्टियां यूं समझिए है, एक इंडिया आघाड़ी, दूसरी एनडीए।
एनडीए को तबाह करने के लिए आपको इंडिया के साथ जाना होगा। और वो मुसलमान जो आज महाराष्ट्र की हुकूमत में कैबिनेट मंत्री तक बन चुके हैं, तो वो लोगों को आने वाले इलेक्शन में ऐसा सबक सिखाइए, ऐसा सबक सिखाइए कि वो चीफ मिनिस्टर के पैरों में गिरने के बजाय गिरते हों। उनकी इस इलेक्शन में सियासी खबर बन जानी चाहिए, बिल्कुल बन जानी चाहिए। इनको ऐसे गिराओ, ऐसा गिराओ कि ये इलेक्शन लड़ना भूल जाएं, बल्कि इनकी आने वाली नस्लें भी इलेक्शन का नाम लें तो कांपने लग जाएं। वक्त करीब है, आओ हम सब बंदी करें, अपने वोटों के बिखराव से बचें। इन्होंने हमारे साथ ये बदतमीजी की है, हम इनको इंशाअल्लाह सबक देंगे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मामले पर मजम्मत की। कांग्रेस के लीडरान, एनसीपी के लीडरान, शिवसेना के अंबादास दानवे, सभी ने खुलकर इसकी मजम्मत की। इलेक्शन तो आते हैं, एक से ज्यादा जमातें होती हैं, मुकाबला तो सिर्फ दो ही, इंडिया और एनडीए के दरमियान है। बीच में कोई आता हो तो वो यकीनन उसका अंधेरे में बीजेपी से ताल्लुक है। एमआईएम की बात करें आप, औरंगाबाद में खड़े रहकर तो तुमने बीजेपी का हक अदा कर दिया। क्या जरूरत थी पूना, क्या जरूरत थी बॉम्बे, क्या जरूरत थी अहमदनगर? इनकी डिपॉजिटें जब्त हुई। अफसोस औरंगाबाद का मुसलमान उनकी डिपॉजिट जब्त नहीं करवा सका, इसका अफसोस। लाख कोई मेरी बात को गलत समझे, लेकिन इसमें एक लफ्ज भी झूठ पर मुबनी नहीं है, हकीकत है। मुसलमानों को होश में आने की जरूरत है। आओ हम वादा करें